हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ये वीडियो मॉर्निंग में बना रहा हूँ, इसलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्रॉफिट बहुत सारा आप बुक कर रहे होंगे। यदि लॉस बुक कर रहे हैं तो उसको लिमिटेड रखिए, क्योंकि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए क्योंकि मिड कैप निफ्टी की नवंबर 18 यानी कि मंडे को लास्ट एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। इसके साथ ही बैंक एक्स की भी वीकली एक्सपायरी ये लास्ट होने वाली है। अभी अभी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी एंड हुई है और उसने अच्छा खासा एक बियरिश मूव देने के बाद लोगों को प्रॉफिट देकर ये बैंक निफ्टी गई है। तो मिड कैप निफ्टी क्या ऐसा ही परफॉर्म करने वाला है, बियरिश मूव देने वाला है, या फिर बैंक एक्स बियरिश मूव देने वाला है, या फिर दोनों में ही बुलिश मूव आएगा? इस चार्ट एनालिसिस वीडियो में हम देखेंगे। इसके साथ ही बैंक निफ्टी का एक छोटा सा पार्ट हम देखते हैं कि आखिर उसने कैसे मूव्स दिखाए अपनी लास्ट वीकली एक्सपायरी के दिन। तो उसके बेस पे हम निफ्टी, मिड कैप एंड बैंक एक्स के भी कुछ एनालिसिस बना सकते हैं कि आखिर हमको अपना ट्रेड प्रॉफिटेबल इनकी लास्ट एक्सपायरी के दिन कैसे बनाना है। ओके, सो जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें यदि आपके कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स या फ्रेंड्स हैं जिनको ये वीडियो कुछ सिखा सकती है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, बाकी अपना प्यार आप देते रहें, इसी तरह से मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं एक बार। देखिए, बैंक निफ्टी का मैं ये सभी ड्राइंग्स एक बार हटा देता हूँ। ओके, तो बैंक निफ्टी ने अपने लास्ट वीकली एक्सपायरी के दिन देखिए कितना अच्छा बियरिश मूव यहाँ पर दिया था। ओके, 14 तारीख को एक छोटी सी जो है वो कैंडल क्लोज हुई। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू 2 दिन इसने बहुत अच्छी बियरिश मूव दिया। 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर देखे, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया। उसके बाद मार्केट आखिरकार एक पुल बैक लिया, फिर से बियरिश मूव देके साइडवेज बंद हो गया। तो ऐसा ही कुछ मिड कैप निफ्टी में भी हो सकता है। चलिए अब डायरेक्टली मिड कैप निफ्टी पर आते हैं। इसके वीकली चार्ट को तो देखिए, अब तो देखने का कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी ऑलरेडी आने वाली है मंडे को। फिर भी आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ये हल्का सा क्रॉस कर चुका है, यानी कि बियरिश मूव अभी भी मार्केट में मिड कैप के आ सकता है। तो हमारा बियरिश मूव देखिए वीकली मिड कैप पे है। अब यहाँ पर डे चार्ट पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर ये मार्केट जो है वो खड़ा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लेने का कोशिश किया था। ओके, और आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर ये खड़ा हुआ है। यदि मार्केट यहाँ से देखिए पुल बैक लेता है तो अप्रॉक्स अपने EMI को, यानी कि 300 पॉइंट के अप्रॉक्स, मतलब 250 से 300 पॉइंट के अप्रॉक्स मार्केट ऊपर मूव कर सकता है। लेकिन चांसेस कम वीकली एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी में बियरिश मूव आने के बाद कम हो गए हैं कि मिड कैप भी अब बुलिश मूव ले, क्योंकि हो सकता है कि ये कंटिन्यू बियरिश मूव में जाता रहे, क्योंकि अब लोग इसको सेल करेंगे। तो सेल करने का मतलब है कि मार्केट में फिर से हो सकता है कि बियरिश मूव आए या गिरावट भी आ सकती है। तो ये देखिए अभी डे चार्ट में आप देख रहे हैं कंटिन्यू 5 दिनों से मार्केट जो है वो गिर रहा है। एक छोटे से पुल बैक के साथ मार्केट जो है वो 14 तारीख को बंद हुआ। तो एक ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक या फिर ले ही ले, मतलब पुल बैक यहाँ से EMA तक चला ही जाए कल मार्केट। लेकिन डे एनालिसिस अभी हम छोटा और करते हैं, इसको 1 आवर के चार्ट पे लेके आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट देखते हैं कि आखिर कहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है। चलिए, क्या हो गया भाई, रिफ्रेश हो जा, सॉरी गाइस, टेक्निकल इशू। ओके, चलिए 1 आवर के चार्ट पे आते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो 13 तारीख को जो मार्केट बंद हुआ और 14 तारीख को जो मार्केट बंद हुआ वो उसी रेंज में हुआ जहां पर इसको सपोर्ट लेना है। तो हायर चांसेस हैं कि देखिए यहाँ से एक बियरिश ट्रेंड बना रहा है। यदि मार्केट अभी जो है वो 12,110 यानी कि 12,100 के अप्रॉक्स मूव कर रहा है, यदि यहाँ से चार्ट ऊपर तक यानी कि 30 पॉइंट्स का और ऊपर मूव लेता है, यानी कि यदि गैप अप खुलता है, तो मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन या फिर इस EMA यानी कि 12,150 के अप्रॉक्स से मार्केट फिर से एक नया बियरिश मूव दिखा सकता है। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा एक एनर्जी है कि वो ऊपर थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है, यानी कि अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स के अप्रॉक्स मार्केट अभी गैप अप खुल सकता है। ओके, जिसने BTST ट्रेड प्लान किया होगा, ऑब्वियस बात है यदि उसने बियरिश मूवमेंट प्लान किया होगा तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक
बियरिश मूव दिखा सकता है। ओके, हम एक बार सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स देख सकते हैं, देख लें पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता है। ओके, तो अभी आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू जहाँ पर भी ये मार्केट आया है उसने वहाँ से अप मूव दिखाया है, यानी कि ये मूव हुआ, चाहे वो ये मूव हुआ या चाहे फिर यहाँ पर मूव हुआ, तो एक हमारा ये सपोर्ट लेवल है और एक ऊपर से एक जो है वो बियरिश मूव यहाँ से इन कैंडल्स पे आ रहा है। तो यदि देखिए मार्केट अब सीधा सीधा फंडा है, अभी तो हम 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं, थोड़ा सा हम और अभी नीचे इसको लाते हैं। पहले मैं ये जो ट्रेंड लाइन है वो ठीक से बना दूं। ओके, चलिए 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से देखिए मार्केट ने जो है जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक लिया, यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक लिया और यहाँ से भी इसने अच्छा खासा पुल बैक लिया, लेकिन साइडवेज हो गया। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये अपने बियरिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा मार्केट में पोटेंशियल नहीं है कि ये इस लेवल से यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक ले गया हो। ओके, तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो व्यू है मार्केट में अभी बियरिश ही रहेगा जब तक ये इस इम्पॉर्टेंट लेवल के सपोर्ट को, इस इम्पॉर्टेंट लेवल के रेजिस्टेंस को ना तोड़ दे। ठीक है, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, यानी कि अप्रॉक्स यदि ये मार्केट आता है तो 12,150 एंड 12,200, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बॉक्स बनाकर दिखाता हूँ, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। यदि मार्केट 12,200 को क्रॉस करेगा तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब मार्केट ने थोड़ा सा अपना ट्रेंड बदला है, अब ये बुलिश ट्रेंड हो गया है। और यदि 12,200 के इम्पॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 12,200 का एक ग्रीन लाइन बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यदि मार्केट 12,200 के लेवल को यहाँ से क्रॉस करता है तो फिर हमको सीधा सीधा 12,350 के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पर हमको 150 पॉइंट्स या हो सकता है कि यहाँ से 200 पॉइंट्स भी हमको अचीवमेंट मिल जाए। ये बात तो हुई कि गैप अप खुला या फिर यहाँ से साइडवेज होके बुलिश मूव दिया, लेकिन यदि गैप डाउन खुला तो गैप डाउन में क्या होगा, गैप डाउन यदि खुलता है तो थोड़ा सा मान के चलिए यदि यहाँ से 12,000 के अप्रॉक्स जाने का कोशिश करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना तो नहीं आएगा। यदि ये ट्रेंड लाइन के आसपास यानी 12,050 भी मान के चलिए, यदि 12,050 के आसपास भी अपने एक सपोर्ट जोन पे यदि ये गैप डाउन खुलता है तो पहले तो देखिएगा 15 मिनट के कैंडल पे कि यदि ये जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल खुली, मान के चलिए यहाँ पर एक कैंडल खुली, ओके, और अब ये अपना गैप फिल करने के लिए आएगा। हो सकता है गैप फिल करने के बाद ये फिर से अपना एक नया बियरिश ट्रेंड बना दे, तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से जब मार्केट ने पुल बैक लिया है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जब ये टूटे तो ट्राई कीजिएगा कि इस रेड लाइन को भी ये मार्केट क्रॉस करे, तब जाकर हम एक नया ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि 12,000 देखिए एक राउंड फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है यहाँ पर 12,000 को क्रॉस करना। ऐसा ही आपको याद होगा यदि आप कंटिन्यू ट्रेडिंग है तो निफ्टी 50 में भी, निफ्टी 50 में भी यही हुआ था, 24,000 का वहाँ पर लेवल था, शायद 24,000 ही था, तो उसको क्रॉस करने के लिए बहुत मार्केट ने सर्वाइव किया था। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यदि यहाँ से मार्केट टूटता है तो फिर एक नया बियरिश ट्रेंड मार्केट बना देगा। तो मेन इंपॉर्टेंट है आप यदि इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं या फिर आप इस ट्रेंड लाइन को हटा भी देते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर इसका बना हुआ है। यदि आप 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो देखिए अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, लोगों ने सोचा यहाँ से बियरिश मूव आएगा, लेकिन बियरिश मूव ना आकर फिर इसने एक सेम टू सेम कैंडल बुलिश बना दी, डबल कैंडल बुलिश बनी, फिर से एक बियरिश कैंडल बनी और फिर से यहाँ पर बुलिश कैंडल बन गई। यानी कि ये मार्केट लोगों को ट्रैप कर रहा है अपनी वीकली एक्सपायरी से पहले। तो हमको क्या देखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यदि इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को 15 मिनट के चार्ट पे तोड़ता है तो हमको छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ से लेके 50 पॉइंट्स का अप्रॉक्स 12,000 तक करना है, 12,000 के लेवल तक।
12,000 के लेवल से यदि मार्केट नीचे टूटता है, अच्छी बेयरिश कैंडल बनाता है, तो आपको बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ बेयरिश मूव आपको कहाँ तक मिल सकता है 12,000 में। देखिए अपने एक यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, तो 100 पॉइंट्स का आप लेके चलिए अप्रॉक्स। ओके 950 पर एक यहाँ पर सपोर्ट है। ओके सो 950 आपका सेकंड टारगेट होने वाला है यदि 12,000 को क्रॉस करता है, यानी कि 11,950 का आपका सेकंड सपोर्ट लेवल, एंड फिर उसके बाद डायरेक्ट 900 यानी कि 11,900 का आपको दूसरा सपोर्ट लेवल मिलने वाला है। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कैसे क्या लेवल्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका बियरिश मूव का मैंने आपको बताया, बुलिश मूव का भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए गैप डाउन या गैप अप जो भी खुलेगा, आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल ज़रूर मार्क करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीज़ों के क्रॉस होने के बाद ही ट्रेड लेना है। ओके थोड़ा सा मैंने 5 मिनट के चार्ट को देख के और लेवल्स बदले हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है और ये बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा मार्क करके चलिएगा। ओके ठीक है, तो 12,050 एंड 12,150 आप लेके चलिए। ओके ठीक है, ये वहीं आ गया है, अप्रोक्स वही आ गया। ठीक है, 12,050 एंड 12,150 इसके बीच यदि मार्केट मूव करता है तो आप ट्रेड बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए कि 12,050 एंड 12,150 के बीच में कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक आप अच्छे स्कैल्पर नहीं हैं। ओके यदि आप अच्छे स्कैल्पर हैं तो आप यहाँ पर भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन ट्रैपिंग चांस ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप देख सकते हैं ईएमए बिल्कुल फ्लैट है। यदि जब ईएमए फ्लैट रहता है यानी कि मार्केट आपको फंसाएगा, आप सोचेंगे कि बियरिश कैंडल बनी है और ये फिर से बुलिश कैंडल बना देगी। फिर अब जब आप सोचेंगे कि अब बुलिश कैंडल बन गई है तो फिर ये बियरिश कैंडल बनाकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो ट्राई कीजिए कि 12,150 एंड 12,000 के बाद ही आप कोई एंट्री प्लान करें। ठीक है, यदि यहाँ से 12,150 क्रॉस करता है तो हायर चांसेस हैं कि यहाँ से पहले आप छोटी सी स्कैल्पिंग देखिएगा 12,200 के अप्रॉक्स जाने का। 12,200 यदि क्रॉस करता है तो देन आपका सेकंड टारगेट जो है यहाँ से 12,250 के आसपास या 12,000, देखिए 12,200 के बाद आपको 12,230 और 250 के बीच में कहीं पर ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट है, कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हैं। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेलर्स के जोन बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक जैसे ये सेलर का जोन है, यहाँ पर सेलर का जोन है, यहाँ पर सेलर का जोन है, तो मार्केट ऊपर बुलिश मूव इतने आसानी से नहीं दे पाएगा। ठीक है, मैं आपको देखिए ड्रॉ करके बताता हूँ। एक ये यहाँ पर सेलर का जोन है। ठीक है, इस जोन के बाद जो मैंने बताया आपको 12,150 के बाद, 12,150 के बाद यहाँ पर 12,177 के आसपास जो है वो सेलर्स का जोन है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक सेलर का जोन है। तो ये आसान नहीं होगा कि यदि मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड चाहे तो बुलिश ट्रेंड इतना आसान नहीं होगा इसको बनाने के लिए। तो इसलिए हो सकता है यानी कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन ही जाएगा, क्योंकि डाउन में यहाँ पर देखिए इसको एक इम्पॉर्टेंट बस ये सपोर्ट लेवल है और एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके अलावा कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है। यदि मार्केट 12,030 से टूटता है तो बहुत बड़ा बियरिश मूव आ सकता है मार्केट में। ओके सो ये आप देख सकते हैं लेवल्स, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। यदि 12,200 को क्रॉस करता है तो मार्केट बड़े आराम से 12,300 तक भी जा सकता है, लेकिन कुछ इसके बैरियर्स हैं वो आपको देखने होंगे। ओके और यदि मार्केट यहाँ से 12,050 को क्रॉस करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है डाउन साइड के लिए 12,030 या फिर 12,020 के आसपास होने वाला है। और यदि यहाँ से अच्छी बियरिश कैंडल बनाता है तो 12,000, देन उसके बाद 11,950 एंड देन उसके बाद 11,900 का आपका ये 3 टारगेट डाउन साइड में होने वाले हैं। तो ये गाइज मिड कैप का था। मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई इसलिए मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप करता हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ पर बैंकएक्स एंड उसके बाद बैंकएक्स का वीकली एक्सपायरी के जो चार्ट एनालिसिस है वो फुल मैं उसमें दिखाऊंगा कैसे आप उसको
कैप्चर कर सकते हैं, ट्रेड प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा आसान नहीं होता है कि मैं लाइव आ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं, एनालिसिस एट द टाइम करना पड़ता है। तो यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं बिल्कुल लाइव भी आना शुरू कर दूंगा, आपको ट्राई करूंगा गाइड करने का, कुछ सिखाने का नया, जो कि मैंने खुद ब खुद सीखा है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो मैंने परेशानियां फेस की हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े। सो कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।